हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी आ गया हूं आप लोगों के बीच में फिर से इकोनॉमिक्स की सीरीज़ लेकर। इकोनॉमिक्स की सीरीज़ का सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर हम करने वाले हैं, स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र बोर्ड। हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसको। अब इस हिस्से में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है। यूटिलिटी एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पूरी तरीके से समझने वाले हैं। पार्ट 1 और पहले चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो को चेक कीजिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ें सिखा के दी गई है, समझा के दी गई है। आप सभी लोग अपना प्यार देते रहिए हमें, ताकि हम और भी चीज़ें लाते रहें आपके लिए। बिना देरी की हम लोग शुरुआत करते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है टीम? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी एनालिसिस किसको कहा जाता है? किसी चीज़ की ज़रूरत बोलते हैं हम लोग, ख्वाहिश बोलते हैं, चाहिए, वो होती यूटिलिटी। अब उससे हमको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो होती है यूटिलिटी। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन छोटे में हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हम इसको और हमने देखा है इन डिटेल में जाके समझेंगे तो कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन क्लास 11th में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसमें हम लोग को एक डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा ऑफ अ कंज्यूमर्स बिहेवियर, ग्राहक का जो व्यवहार होता है उसके बारे में। प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो सेटिस्फाई करे, अपनी खुद की इच्छा को पूरी करे विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो उसके पास मौजूद हाल फिलहाल में जो रिसोर्सेज है उससे वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। इट इज़ द ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, बट ऑब्वियसली सारी इच्छाओं को पूरी कर पाना संभव तो नहीं है। फुल्ली स्पेसिफिक टाइम, एक सही समय पर, मतलब आगे पीछे हो सकता है बट जो सोचा गया उसी टाइम पर हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन करती है कंज्यूमर के बिहेवियर, ग्राहक का व्यवहार जो है, ग्राहक का आचार विचार जो है, चलन प्रचलन क्या है वो, रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, और साथ साथ में सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमाइजेशन करने के लिए क्या रोल प्ले करता है यूटिलिटी कंज्यूमर के बिहेवियर के केस में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। देखिए कुछ खास बातें हैं यूटिलिटी को कैसे पहचाने कि ये चीज़ यूटिलिटी है, तो इसके लिए फीचर्स बता दिया गया। फीचर्स खास बात, अभी फीचर्स की जगह पे आपको कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब भी हो जाएगा आपका फीचर्स, ऑलराइट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब भी हो जाएगा फीचर्स, ऑलराइट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, संबंधित मुद्दा है। क्या मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट? कुछ देखते हैं। यूटिलिटी संबंध रखती है रिलेटेड टू टाइम, भाई समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से मैटर करता है, संबंध रखता ही रखता है। ऐसे ही कुछ भी सोच लेंगे उठे सुठे तो नहीं चलता, रिलेटिव है, इसका रिश्ता है टाइम के साथ और प्लेस के साथ। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ बदलती रहती है और जगह के हिसाब से भी बदलती जाती है, प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की तरफ से देखो, ठंडी के मौसम में विलन क्लॉथ्स उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठंडी के मौसम में हम रेनकोट पहन कर तो घूमते नहीं, ठंडी के मौसम में हमको ऊनी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। सैंड जो होता है उसकी ग्रेटर यूटिलिटी होती है एट द कंस्ट्रक्शन साइट देन एट अ सी शोर। सैंड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर सैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
ऑलराइट, तो ये कैसा है कि मतलब ज़रूरत टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से ज़रूरत हो सकती है। सैंड आप समझ रहे, रेत जो होती है उसको सैंड कहते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। नेक्स्ट रिलेटिव फीचर्स क्या है, बहुत ही आसान भाषा में आपको फीचर समझ में आ जाएंगे। आप इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक, ज़रा भी रियायत नहीं बरती जाएगी, आपको पूरी तरीके से समझा के दिया जाएगा। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, देखो भाई सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक रूप से कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी डिफर करती है, अलग अलग हो सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। भाई आपकी अलग यूटिलिटी होगी, आप और हम अलग इंसान हैं, हम 2 अलग सब्जेक्ट हैं, हम दोनों के लाइफ में अलग अलग चीज़ें चल रही है, राइट। तो ये हो जाता है सब्जेक्टिव। ये बोलता है कि दिस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन टेस्ट। अब सबका अलग अलग टेस्ट है, प्रेफरेंस है, तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, मेरी अलग है, सभी की अपनी अपनी हैबिट्स है, सबका अपना अपना प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब पेशा है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू अ डॉक्टर नॉट अ लेमैन। अब स्टेथोस्कोप जो होता है, अब स्टेथोस्कोप हम रिपोर्ट्स वगैरह अब निकालने के लिए ज़रूरी होती है स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप जानते हो, स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप जब कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट, वो आपको चेक करने के लिए जो यूज़ करता है मटेरियल, दैट इज़ कॉल्ड स्टेथोस्कोप। अब इसकी यूटिलिटी डॉक्टर को तो ज़रूर होगी ना भाई, लेमैन अब नॉर्मल इंसान को तो उसकी ज़रूरत नहीं है स्टेथोस्कोप। हर कोई तो लगा के घूम नहीं सकता, जो डॉक्टर प्रोफेशनल है भाई वही लगा के घूमेगा, ऑलराइट। तो स्टेथोस्कोप की ज़रूरत और उसकी यूटिलिटी उसके टाइम के हिसाब से सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वही है, डॉक्टर वही है तो उसी के पास होगी, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं इथिकल एंड न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। इथिकली न्यूट्रल का मतलब हो गया कि भाई किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होगा। बायसनेस का मतलब क्या, देखिए ये भी आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट जो होता है फिक्स होता है। यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन, इट इज़ मोरली कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता, यूटिलिटी की कोई रंग सीमा नहीं होती भाई, जो पसंद आया वही चाहिए। द कमोडिटी कुड सेटिस्फाई, कमोडिटी होती है जो सेटिस्फाई कर सकती है। कमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, ठीक है। एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, बिना पैसे के, ऑफ व्हाट इज गुड और बैड, क्या अच्छा है या क्या बुरा है, डिज़ायरेबल चाहिए या अनडिज़ायरेबल नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या कह दिया, एग्जाम्पल से समझते हैं। नाइफ, चाकू होता है ना, छुरी, हाँ घर में यूज़ करते हैं आप, जो उसकी यूटिलिटी फ्रूट्स को कट करने में, वेजिटेबल्स को कट करने में, एज वेल एज इट कैन बी यूज, उसको और भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अभी किसी पे आपने घुमा दिया तो उसको चोट लग जाएगी। तो बोथ वांट्स आर डिफरेंट नेचर, दोनों की दोनों वांट अलग अलग है, बट सेटिस्फाई बाय द सेम कमोडिटी, लेकिन एक ही कमोडिटी से दोनों की दोनों चीज़ें हो रही हैं। अब वही बोले, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में इंटरनेट है, तो आप उससे पॉजिटिव चीज़ें भी सीख सकते हैं और जो चीज़ें नहीं सीखनी है वो भी सीख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी यूटिलिटी किस में है। इस एथिकली न्यूट्रल, तो यूटिलिटी जो होती है वो किसी भी तरह का बायसनेस नहीं रखती है भाई, उसका न्यूट्रल इन नेचर है, न्यूट्रल इन नेचर है। तो यहाँ पर नाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि उसका गुड या बैड दोनों रीज़न हो सकता है, किसी भी एक रीज़न के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, राइट। चौथे पॉइंट में आपको बता रहा है कि डिफर करती है, ये अलग होती है फ्रॉम यूजफुलनेस से। यूटिलिटी की हिसाब से कैपेसिटी है, क्षमता, ताकत ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई, कि वो कमोडिटी मुझे ह्यूमन वांट को कितना सेटिस्फाई कर रही है, उस कैपेसिटी को कहते हैं यूटिलिटी। जैसे कि यूजफुलनेस का मतलब क्या हो गया कि भाई अपन काम के लिए यूज़ करते हैं, यूजफुलनेस, उपयोगिता बात करें उसको हिंदी में अगर बोलें तो यूजफुलनेस का मतलब उपयोगिता, कितना उपयोगी है ये,
ठीक है। सो वैल्यू इन यूज ऑफ द कमोडिटी, फॉर एग्जांपल मिल्क। अब मिल्क जो है, दूध जो है, उसकी बहुत यूटिलिटी है, जैसे कि यूजफुलनेस भी है और यूटिलिटी भी है कंज्यूमर के लिए, ग्राहक के लिए। जबकि लेकिन लीकर की बात करें, उसकी यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसको रहेगी, जो लीकर का एडिक्ट है, रंकार्ड, बराबर, बट हैज़ नो यूजफुलनेस। लेकिन उसका यूज़ कुछ है भी नहीं, उसका कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। ड्रंकार्ड लोगों को ही पता है उसका क्या फ़ायदा है, ऑलराइट, तो उनको अच्छे से पता होगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो लिकर जो है उसकी यूटिलिटी ओनली एक एडिक्ट को रहेगी, जो भाई सुबह शाम उसको चाहिए ही चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख डिफर करती है फ्रॉम प्लेजर। भाई प्लेजर जो होता है, प्लेजर का मतलब, प्लेजर मतलब आनंद, और यूटिलिटी इज डिफरेंट थिंग, राइट। इट्स अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द वांट, बट प्लेजर इज व्हाट, प्लेजर तो एक तरीके से भाई मौज हो गई, आनंद हो गया। अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। हो सकता है भाई उसकी ज़रूरत हो सकती है सामने वाले इंसान को, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ की ज़रूरत है, यूटिलिटी है, जिस कमोडिटी के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सके, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़, वो यूटिलिटी प्लेजर भी देगी कंज्यूमर को। जैसे इंजेक्शन की ज़रूरत, भाई इंजेक्शन लगाना है, पेशेंट को ही ज़रूरत है उसकी यूटिलिटी की। क्यों? क्योंकि क्योर करेगा उसके अंदर की जो भी तकलीफ, प्रॉब्लम है, बीमारी को दूर करेगा। और वो इन्जॉय तो देता नहीं भाई, आप इंजेक्शन आपने लगवाया है, आई होप काफ़ी सभी लोग वैक्सीनेशन के ड्राइव में दौर में जी रहे, तो सभी लोगों ने लगभग लगा लिया होगा, नहीं लगवाया हो तो लगवा लीजिए। तो वहाँ पर इंजेक्शन तो भाई जिसको तकलीफ़ है उसको ही पता है, हाँ उससे फ़ायदा होने वाला है कि भाई उसकी जो बीमारी है, तकलीफ वो नहीं होगी उसको, ऑलराइट। लेकिन ये आनंद तो देगी नहीं, मज़ा तो आएगा नहीं ना। खैर आगे चलते हैं। यूटिलिटी डिफर करता है फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या हो गया, आपकी पूरी की पूरी संतुष्टि। अब इन कॉज कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। जब आदमी कंज्यूम करना बंद कर देता है तो मतलब वहाँ पर वो क्या हो गया है, सेटिस्फाई हो चुका है। दे आर इंटर रिलेटेड। अब दोनों का एक दूसरे के साथ रिश्ता है, यूटिलिटी, लेकिन स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन है रिश्ता, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग कॉन्सेप्ट है। कैसे? फॉर एग्जांपल एक जो थर्स्टी इंसान होगा, प्यासा आदमी रहेगा, अगर उसको पानी चाहिए, एक गिलास पानी, तो सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी, पानी की ज़रूरत है, और पानी एक ऐसी कैपेसिटी बन जाएगी, एक ऐसी यूटिलिटी बन जाएगी प्यासे इंसान के लिए कि उसकी वांट को सेटिस्फाई कर देगी। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज कॉज ऑफ कंजम्पशन, बट ऑब्वियस है ज़रूरत है तभी वो पिएगा, बट प्यासा है। एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट, उससे एंड रिजल्ट मिलेगा कंजम्पशन का। कंजम्पशन हो चुका है, कंज्यूम करना, खाना पीना, यूज़ करना, वापरना, सारी चीज़ें आपको कंजम्पशन में ही आ जाती हैं, ठीक है। आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। फीचर्स बहुत ही, देखिए यहाँ पर बोला है मेजर्स ऑफ यूटिलिटीज़ हाइपोथेटिकल है भाई मेजरमेंट, उसको आप हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या हो गया कि ये आउट ऑफ काल्पनिक, एक बोल सकते हैं ना कि कार्डिनल मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे बोले मेजरमेंट इज हाइपोथेटिकल है, यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कार्डिनल हो सकता है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट को हम लोग कार्डिनल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, कार्डिनल वैल्यू ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक ओवरऑल, कार्डिनल एक मतलब एक हिसाब से लिखा जाए तो काल्पनिक जैसे बोला गया, तो ऐसे ही एक न्यूमेरिक फिगर ले सकते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये याद रखना वर्ड, ठीक है। कार्डिनल, ये नॉट पॉसिबल। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ तो यूटिलिटी को अपन गिन नहीं सकते ना कि 2 किलो प्यास लगी थी, 4 किलो भूख लगी थी, ऐसे नहीं गिन सकते, राइट। जैसे कि थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर, वो डिराइव करेगा हाइयर और लोअर यूटिलिटी। अब उसको जितना प्यास लगी होगी उतना वो पानी पिएगा,
10 यूटिलिटी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस, अब वो उसको महसूस कर सकता है कि उसको कितनी प्यास लगी तो उसने कितना पानी पिया। एंड फाउंड ईदर पॉजिटिव, वो तो या तो पॉजिटिव होगी या तो ज़ीरो होगी या तो नेगेटिव होगी। यूटिलिटी या तो पॉजिटिव होती है या तो ज़ीरो हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव यूटिलिटी जो होती है उसको कहते हैं डिसयूटिलिटी। ये वर्ड को ध्यान में रखिएगा, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छुपे रहते हैं, ठीक है। नेगेटिव यूटिलिटी को कहते हैं, नेगेटिव यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसयूटिलिटी, ठीक है। अब मैं आपको इन शॉर्ट में समझाऊं, कोई चीज़ आपको खानी थी कायदे से, आपने खा ली, चलो आपको नहीं मिली, आपको बहुत ज़्यादा है, चलो आप खा रहे हो, पॉजिटिव हो, फुल हो गए, मैक्सिमम हो गया, तो वहाँ पर आपकी ज़ीरो लेवल हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव क्या हो गया, अब वो चीज़ आपको पची नहीं, आपने कर दी रिवर्स। रिवर्स का मतलब पलटी कर दिया आपने, जो भी खाया था सब बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हो जाएगा, ये डिसयूटिलिटी हो जाता है। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़, ठीक है। एक कमोडिटी सेटिस्फाई कर सकती है वांट को ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा इंसान की इच्छाओं को पूरी कर सकती है। कमोडिटी के अंदर इतना पावर होता है भाई, एक कमोडिटी से दो चार लोगों की या ज़्यादा लोगों की भी इच्छा पूरी हो सकती है। कैन ऑल्सो पुट टू सेवरल यूजेस। अब देखो फुकट का वाईफाई मिल जाता है ना, तो सभी की यूटिलिटी पूरी हो जाती है। अब ये तो एक एग्जाम्पल था, अब किताब का एग्जाम्पल देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है टू सर्व मेनी पर्पसेस, बहुत सारे उद्देश्य काम के लिए यूज़ किया जाता है। भाई मेनी पीपल, बहुत से लोग यूज़ करते थे सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सही बात है, आपके घर में ही देख लो, आपका फ़ोन चार्ज में लगा है, वहाँ टीवी चल रही है, यहाँ कैमरा चालू है, वहाँ पे गीज़र चालू है, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन चालू है, वॉशिंग मशीन चालू है, फ्रिज चालू है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही एक एट ए टाइम पॉसिबल हो रही है। तो ये क्या हो गया कि यूटिलिटी हो जाती है मल्टीपर्पज़, बहुउद्देशीय। एक से ज़्यादा उद्देश्यों को एक साथ में पूरा करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, दैट इज टू बी नोन एज मल्टीपर्पज़। नाउ द नाइन्थ जो पॉइंट है वो देख लीजिए। यूटिलिटी डिपेंड करती है ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब आपका जो इंटेंसिटी का मतलब ये हो जाएगा कि इन शॉर्ट में देखा जाए कि तीव्र कितना, मतलब ज़रूरत की गहराई एक हिसाब से देखा जाए, डीपनेस, तीव्र, इंटेंसिटी ऑफ वांट, इच्छा की गहराई कितनी। तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट पे भी डिपेंड करती है, सामने वाले की इंटेंसिटी होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि भाई उसको चाहत है, भी चाहिए। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। ज़्यादा इंटेंस रहेगा तो ज़्यादा यूटिलिटी। एज एंड व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइंस, जैसे अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन हो जाता है तो यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, कम होने लगती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हंगरी पर्सन, एक भूखा आदमी है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी किस में मिलेगी, फूड में। उसको खाना चाहिए, भूखे को क्या चाहिए, खाना चाहिए। उसको बंगला गाड़ी कार दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी जो उसको भूख ही नहीं लगी है, जो भूखा ही नहीं, जिसका पहले से पेट भरा हुआ है, तो उसको आपको खाना देने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए कि इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो इसके लिए आगे से भी आप ध्यान रखें, भाई जिसको चाहिए उसी को दीजिए, भाई ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते, है ना। आप सामने वाला भूखा रहेगा तो ही सीरियस रहेगा। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड का बेस होता है यूटिलिटी, बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी जो होती है डिमांड का बेस होता है। अ पर्सन विल डिमांड, एक पर्सन डिमांड करेगा ऑफ अ कमोडिटी ओनली, तभी डिमांड करेगा जब इफ इट गिव्स, अगर वो उसको देती है यूटिलिटी, अगर वो वो कमोडिटी से सामने वाले की वांट सेटिस्फाई हो रही है तो ही। जैसे कि एग्जांपल, एक सिक पर्सन होगा, एक बीमार इंसान जो होता है, सिक पर्सन, उसको यूटिलिटी मिलेगी मेडिसिन से। उसको उसको तो ज़रूरत ही है कि दवा पर ही जीना है, दवा लेती रहनी। हैंस ही डिमांड्स मेडिसिन, उसको चाहिए नहीं दवा, लेकिन फिर भी उसको दवा पे जीना है। तो ये हो गया बेसिस ऑफ डिमांड। कभी कभी बोलते ना, ज़रूरत समय के हिसाब से उसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई दवा लेना ही पड़ेगा, नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। आगे देखिए टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में, ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है।
टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में कितने प्रकार की होती है यूटिलिटी। ओके, देखते थे कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले देखिए बोला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब होता है आकार, शेप, ठीक है। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, ठीक है। एग्जिस्टिंग मटेरियल के शेप को, स्ट्रक्चर को चेंज करके हम अपनी दूसरी यूटिलिटी, अपनी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। देखिए डायग्रामेटिकली यहाँ पर बहुत ही साफ साफ बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टॉयज, खिलौने बनाए जाते हैं क्ले से, मिट्टी से। फर्नीचर बनाई जाती है लकड़ी से। देखिए ये लकड़ी काट दी जाती, पेड़ काट लिया क्या, इसी से दरवाज़ा भी बना दिया, इसी से टेबल भी बना दिया, कुर्सी बना दी, मेज बना दी, सब कुछ बना दिया। देख रहे हैं आप, सारा का सारा किससे बना हुआ है, लकड़ी से। तो ये हो गया इसका फॉर्म यूटिलिटी। इसको कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। है, यूज़ हो रही है, लकड़ी ही यूज़ हो रही है हर जगह पर, तो ये हो गया फॉर्म यूटिलिटी। पहले वो पेड़ का तना था, देन आफ्टर दैट उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, तो उसी से दरवाज़ा बना दिया। चीज़ें अपने डिमांड के हिसाब से, सामने वाले को क्या क्या यूटिलिटी है उसके हिसाब से। प्लेस यूटिलिटी की बात अगर करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया कि जगह के हिसाब से यूटिलिटी होती है। प्लेस यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, यूटिलिटी होती है, वांट को सेटिस्फाई करने वाली जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस। अगर जगह बदल दिया तो उसके हिसाब से उसकी जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है वो भी बदल जाती है। इट इज़ कॉल्ड, उसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। समय के हिसाब से जगह की वैल्यू, जगह के हिसाब से चीज़ की वैल्यू बढ़ते घटते रहती है। जैसे वुलन क्लोथ्स, अभी जब ठंडी के मौसम में ही हम लोग को ठंडी के कपड़े की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वार्म और गर्म जगह पे जाने की हम सोचते हैं। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, और ये सब किससे पॉसिबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन से। अब आप ही देख लो, पूरे बम्बई में काफ़ी लोग आते हैं, रोज़ आते हैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, कुछ लोग रोज़गार के लिए, रोज़ लोग यहाँ से वहाँ माइग्रेट हो रहे हैं इवन हर एक सिटीज़ में। तो ये हिसाब से कैसा, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ट्रांसपोर्ट से। तो ट्रांसपोर्ट भी क्या कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी बताता है। सर्विस यूटिलिटी क्या होती है भाई, ज़रूरत, सेवा के हिसाब से, ठीक है। सर्विस यूटिलिटी अराइजेज व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड। अब पर्सनल, अपनी पर्सनल सेवा के लिए किसी से मैंने प्रोफेशनल को हायर कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ अ डॉक्टर। अब मेरा फैमिली डॉक्टर होगा, मेरा पर्सनल डॉक्टर होगा, टीचर, होम ट्यूशन होगा, क्लास टीचर होगा, ठीक है, क्लासेस का टीचर होगा, जो भी होगा, लॉयर्स, वकील हो गया। ये हमें पर्सनल खुद की यूटिलिटी के हिसाब से मैंने इनको हायर किया है, इनकी सर्विस के लिए मैं इनको इनकी फीस दूंगा। दैट इज टू बी नोन एज सर्विस यूटिलिटी, ठीक है, सर्विस यूटिलिटी। ये चीज़ हो गई यहाँ पे क्लियरिटी। देखिए आगे जब देखेंगे सर्विस यूटिलिटी के बाद आगे भी है यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी। ये क्या होता है, ज्ञान की, नॉलेज। भाई ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। भाई हो तो अच्छी बात है, अच्छा ज्ञान बांटें, ठीक है। अब नॉलेज यूटिलिटी की बात करें, जब कभी भी कंज्यूमर जो होता है वो एक्वायर करता है नॉलेज, उसको किसी भी तरह का ज्ञान मिलता है, सीखता है वो कोई स्किल, ठीक है, अबाउट अ पर्टिकुलर, किसी भी चीज़ के बारे में वो पता करता है, जानकारी, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज पता करता है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, उसे कहते हैं नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है। अब ओला की इलेक्ट्रिसिटी स्कूटर आ रही है, भाई इलेक्ट्रिक बाइक ला रहा है ओला, ठीक है, तो उसने मार्केट को रीड किया होगा, देखा होगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की क्या डिमांड हो सकती है, तभी उन लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि हम लोग हर साल 1 मिलियन स्कूटर्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब ये तो एक करंट एग्जांपल हो गया। यहाँ पर बताइए यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत या फिर कंप्यूटर की ज़रूरत कब बढ़ेगी, कब होती है, व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स फंक्शन। अब तुमको पता होगा मोबाइल चलाना, फ़ोन चलाना, पीसी चलाना, कंप्यूटर आप चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बराबर, यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कैसे एप्लीकेशंस को चलाना है, कैसे काम करना है, आप समझ जाते हैं, तो ही आप उसको कर पाएंगे, है ना। नॉलेज होगा तो ही। अब सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, अगर आपको गाड़ी चलानी भी आती है तो ही आप चला पाएंगे, तो उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, अदरवाइज
तो नॉलेज यूटिलिटी वहाँ पर होता है। आगे बढ़े, देखिए इस तरीके की सारी यूटिलिटी है हमारी, अलग अलग तरीके से हमारी यूटिलिटी होती है। देखिए बिजली लगती है हमको, पानी लगता है, टेम्परेचर हो गया, साफ़ सफाई चाहिए, सुविधा तो चाहिए ही, ये सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन चाहिए ही हमको, इंटरनेट चाहिए ही, पीसी चाहिए ही, संदेश तो चाहिए, इंसान भी चाहिए, घर तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें यूटिलिटी के हिसाब से, कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। ये आप बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्टडी, नॉलेज कहाँ से मिलता है, नॉलेज से हमको कहाँ से मिलता है, स्किल्स से मिलता है, नॉलेज बुक्स से मिलता है, स्टडी। अब हम सवालों के जवाब ढूंढने चालू करेंगे तो हमको खुद ब खुद मिलने लगेगा। स्टडी करेंगे, स्किल्स, बुक्स की बात करें, एबिलिटीज़, योग्यता होगी, कुछ कल्चर से हमको कुछ सीखने मिलता है, शेयरिंग से, बांटने से, कम्युनिकेशन करने से, लर्निंग टॉपिक्स को सीखने से, डिस्कस करने से, ये सारी चीज़ों से हम लोग को कहाँ नॉलेज मिलता है। और नॉलेज का हम लोग इन सारी जगहों पे यूज़ भी करते हैं। तो ये एक्सप्लोर वहीं पर होता है और यूज़ भी वहीं पर होता है, वहीं से सीखते हैं, वहीं पर एक्सप्लोर भी करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों में देखिए, जैसे यहाँ पर एक बच्चा है, आप इसकी तस्वीर देख लो, दादी अम्मा जी हैं। अब ये बच्चे के हाथ में फ़ोन है, तो दादी अम्मा के समय पे फ़ोन नहीं रहा होगा, तो ये बच्चा अपने हिसाब से बता रहे कि दादी अम्मा देखो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर फ़ोन। तो वो बच्चा अब ये क्या नॉलेज शेयर कर रहा है दादी अम्मा को। अब एक तो बूढ़े लोग जो होते हैं उनका सबसे अच्छा फ्रेंडशिप होती है, बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है बच्चों के साथ। ये पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि नॉलेज यूटिलिटी शेयर हो रही है। आगे देखिए पोजीशन यूटिलिटी क्या होती है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, मालिकाना हक जो होता है ना, वो मैंने आपसे लेके किसी और को दे दिया। पोजीशन यूटिलिटी अराइज होती है जब आती है कब, ओनरशिप ऑफ अ गुड्स, किसी भी चीज़ का मालिकाना हक, वस्तु का मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर दिया, दे दिया फ्रॉम वन पर्सन, एक इंसान से अनदर इंसान को, दूसरे इंसान को। फॉर एग्जांपल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर्स। अभी ये सेलर है, आंटी जी सेलर हैं, अब ये लोग परचेजर है, भैया और दीदी लोग, ये लोग पहुँच गए। तो भैया ये एप्पल का डिज़ाइन इन्हें बता रहे कि भाई ये एप्पल है, ये इतने रुपीज़ केजी का है। हम अभी इन दोनों को अगर चाहिए रहेगा तो ये लोग खरीदेंगे, नहीं चाहिए रहेगा तो नहीं खरीदेंगे। तो बायर्स अब जब ये पैसे देंगे, यानी कि यहाँ से एप्पल यहाँ आएगा और यहाँ से कैश यहाँ पर जाएगा, तो अधिकार क्या ट्रांसफ़र हो गया, ये एप्पल यहाँ पर आ गया, ये अधिकार क्या ट्रांसफ़र हो गया। तो ये पोजीशन होता है, इसे कहते हैं पोजीशन यूटिलिटी। पैसे देंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पूछेंगे हाँ ठीक है चलेगा, ओके कोई बात नहीं, पसंद आया तो ठीक है लेंगे, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, है ना। आगे चलते, नीड के ऊपर भी होती है। देखो फॉर्म यूटिलिटी एक आपको इन शॉर्ट में, क्रिएटेड बाय कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स सर्विसेज। बट बेसिक छोटे में समझोगे तो एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के प्रोसेस को ही फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। आप समझ सकते हो यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से। अब एक कार ऐसे तो बनी नहीं, इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज़ किए गए हैं तो बनी है। आगे देखिए, ये एक छोटे शब्द में आप समझ सकते हैं। प्लेस यूटिलिटी को आप कैसे बोल सकते हैं, क्रिएटेड बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को अवेलेबल कराना, कहाँ अवेलेबल कराना, कंज्यूमर। अब जब जिस इंसान को चाहिए, ग्राहक को चाहिए, तो उनके लिए अवेलेबल करा के लेना, तो वो हो गया प्लेस यूटिलिटी। क्या हो गया, प्लेस यूटिलिटी। जगह के हिसाब से ज़रूरत है तो वो चीज़ को यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी की बात यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया क्रिएटेड बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल व्हेन। अवेलेबल कराना, कब अवेलेबल कराना, जब, कब अवेलेबल कराना, जब कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत हो। व्हेन कंज्यूमर वांट्स है, जब कंज्यूमर को उसकी ज़रूरत हो तब चीज़ों का अवेलेबल कराना, वो हो जाता है टाइम यूटिलिटी है आपका। तो आगे चलिए, यहाँ पर पोजीशन वही बात होगी कि भाई ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा, क्रिएटेड बाय ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ अ प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। भाई रिटेलर था, उससे कंज्यूमर को दे दिया, ठीक है, ये पैसा देगा कैश और यहाँ पर गुड्स आ जाएगी। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, ये होता है पोजीशन मतलब समझ जाइए, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, वर्ड से आपको ध्यान में रखना है।
टाइम यूटिलिटी देखिए यहाँ पर इन डिटेल में थोड़ा सा टाइम यूटिलिटी पता है कि वैन जब यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है विद चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, समय की उपयोगिता के हिसाब से अगर बढ़ जाती है यूटिलिटी उसको कहते हैं टाइम यूटिलिटी। ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा समय चाहिए। जैसे क्या बोला, स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर टेक्स्ट बुक। कब ज़रूरत होती, टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब वो एग्ज़ाम दे रहा होता है। देन इन द वैकेशन, अब वैकेशन में थोड़ी बच्चे पढ़ेंगे, अरे चलो छुट्टी है कौन पढ़ता है ना। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, टाइम यूटिलिटी और भी तरीके से ऑब्जर्व की, जब गुड्स आर स्टोर्ड, गुड्स को स्टोर करके रख दिया जाता है और 1 रुपये की चीज़ को बाद में 5 रुपये में बेचते हैं। एंड यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्कैर्सिटी, पहले इसे स्टोर करके रख दिया है ना। आप लोगों को पता ही होगा, लॉकडाउन लगा तो सारी चीज़ों को स्टोर कर लिया जा रहा था, रख लिया जा रहा, पता नहीं कब कौन सी चीज़ बंद हो जाए, मिलनी बंद हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि ब्लड बैंक में स्टोर करके रख दिया जाता है कि ज़रूरतमंद किसी इंसान को ज़रूरत पड़ गई रक्त की, गलती से एक्सीडेंट में अगर या किसी भी तरीके से इंजरी हो गई और उसके ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो एट ए टाइम हम ब्लड बैंक से उस ब्लड को अवेल करा सकते हैं और उस इंसान की जान बचाई जा सकती है। तो भी टाइम यूटिलिटी हो गया। देख सकते हैं आप, ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव, भाई जो जिसका ग्रुप होगा उसको उसी ग्रुप के हिसाब से डोनेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये भी हो गया आपका, ये देखिए ये हमारे गर्मी का मौसम चल रहा है तो यहाँ पर चचा चाची जी भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक में लगे हुए, ये डब्लू भी लगा हुआ है, ये मुन्नी भी यहाँ पर चालू है। पापा से कुछ ऑर्डर कर दिया है, भाई उनको भी आइसक्रीम खानी है, ये चचा जी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। गर्मी का मौसम है, सन अपनी तरीके से पूरी तरीके से छाया हुआ है, भाई चलो मैं तो आज मेरा टाइम है, मैं तो तुम लोग को आज गर्मी दे रहा हूँ। तो ये गर्मी के टाइम पे आइसक्रीम वगैरह खाना एक यूटिलिटी हो जाता है कि हाँ चलो एक समझ में आता है। अब जब आप बारिश के टाइम पे ही छतरी यूज़ करेंगे मोस्टली, भाई बारिश हो रही है तभी आप छतरी यूज़ करेंगे या रेनकोट्स वगैरह यूज़ करेंगे। वो इस एग्जाम्पल के ये इस फोटो में आप समझ सकते हैं आसानी से। अब ठंडी में ही आपको तापने की ज़रूरत पड़ता है कि भाई जाड़ा लग रहा है तो आग लगाओ, चलो भाई आग तापने बैठ जाते सभी लोग, सेकुटी करने बैठ जाते हैं, तो उसी टाइम पे आपको कंबल और ऊनी कपड़ों की ज़रूरत लगेगी। आप समझ रहे हैं, इस तरीके से काफ़ी ही अच्छे एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से समझाया हुआ है टेक्स्ट बुक में। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, देखिए ये आपकी जानकारी के लिए कि टाइम यूटिलिटी हो गया, पोजीशन यूटिलिटी हो गया, सर्विस यूटिलिटी हो गया और प्लेस यूटिलिटी, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक शब्द में एक जवाब में आप समझ जाओ। मैंने सारी की सारी यूटिलिटी आपको एक्सप्लेन भी कर दी है एग्जाम्पल के साथ। अ डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट, एक डेंटिस्ट डेंटल ट्रीटमेंट दे रहा है मरीज को। माउंटेनियर, हर जगह पे देखो यूटिलिटी हो रही है। पर्वतारोही जो है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है सिलेंडर की एट हाई एल्टीट्यूड। अब जितना हाइट पे वो जाता चला जाएगा ऑक्सीजन उसको कम लगने लगेगा, तो उसके लिए उसको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। फार्मर सेलिंग राइस स्टोर्ड इन द वेयर हाउस, अब उसके गोदाउन में जितना भी राइस उसने स्टोर करके रखा है वो बेचने जा रहा है इन द वेयर हाउस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सीजन ख़त्म होने वाला है तो अब बेच के ख़त्म कर दो, निकाल दो, ताकि सड़ने से भी बचा जाए और निकल जाए, उसका दाम मिल जाए। रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, परचेजिंग 100 चेयर्स फ्रॉम द होलसेल ट्रेडर। अब रिटेल ट्रेडर को क्या करना है कि उसको एक अपने नॉर्मल डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना है। अब समझ रहे हैं ना, तीन लोगों का रिश्ता होता है। बड़े भैया पहले मैन्युफैक्चरर आते हैं, बनाने वाले, फैक्ट्री वाले, फिर उसके बाद होलसेलर आ जाते हैं, होलसेलर के बाद रिटेलर आ जाते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं कंज्यूमर, हम लोग वापरने वाले, ठीक है। यहाँ से बनेगा तो इनके पास आएगा, होलसेलर लेगा, ठीक है। होलसेलर अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज रखेगा, मार्जिन रखेगा, फिर इनको देगा, प्रॉफिट मार्जिन रख के रिटेलर को देगा। तो रिटेलर भी अपना कुछ ना कुछ मार्जिन रखेगा, प्रॉफिट मार्जिन, फिर ये कंज्यूमर को देगा। तो इसके साथ साथ जो चीज़ वहाँ पर 10 रुपये की होती है वो सबका प्रॉफिट ऐड होते होते उतनी महंगी हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रुपये इन्होंने अपना मार्जिन रखा, प्लस यहाँ पे इन्होंने भी 2 रुपये मार्जिन रख दिया, तो ये चीज़ हमारे पास आते आते समझो 1 रुपये का टैक्सेशन वगैरह हो गया लगभग। तो ये चीज़ हमारे पास कंज्यूमर के पास आते आते, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक रॉ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए।
चलिए यहाँ तक इस चैप्टर में, इस पार्ट में, पहले हिस्से में सिर्फ इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आपको वीडियो डाल दूँगा। सीखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आप देखिए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को अपना प्यार दीजिए दोस्तों। अब तक आप यहाँ पर आ गए तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।